अगर आप महाराष्ट्र में हैं और किसी दुकान पर रुपए का सिंबल नजर आए या रू लिखा हो सिर्फ, और फिर बंगाल जाते ही ये सिंबल बदल जाए, बंगाली में रू लिखा हो आपको नजर आए, और पंजाब में इसी तरह आपको पंजाबी में एक नए तरह के मुद्रा का चिन्ह देखने को मिले, तो क्या ये भारत की आर्थिक एकता के लिए सही माना जाएगा, या फिर ये अलग अलग राज्यों को अपनी अलग पहचान देने की दिशा में क्या एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट दस्तावेज में रुपए का जो स्वीकृत सिंबल है उसकी जगह रुबाई तमिल में रुपए का सिंबल लिख करके इस बहस को एक हवा दे दी है। अब सवाल ये है कि क्या दूसरे राज्य भी अपने मुद्रा चिन्ह में इस तरह का बदलाव कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसका देश की आर्थिक व्यवस्था और संघीय ढांचे पर क्या असर पड़ेगा? भारतीय संविधान के अनुसार मुद्रा और बैंकिंग नीति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसका जिक्र 7वीं अनुसूची की संघ सूची में किया गया है, लेकिन राज्यों को अपनी प्रशासनिक भाषा में बदलाव करने की स्वतंत्रता है। वैसे भी रुपए का सिंबल कोई राष्ट्रीय प्रतीक तो है नहीं, यानी बजट दस्तावेजों में अपने राज्य की भाषा में मुद्रा को अलग तरीके से लिखना संवैधानिक रूप से संभव है। तमिलनाडु ने जो किया वो कानूनी तौर पर गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को बदलने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। यहाँ आपको एक जानकारी की बात बता दें कि भारत में पहली बार 2010 में रुपए के इस सिंबल को आधिकारिक मुद्रा चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके पहले RS या RE का इस्तेमाल करके काम चलाया जाता था, लेकिन भारत में बहुभाषिकता के कारण क्या अब राज्यों को अपने अलग मुद्रा चिन्ह अपनाने का अधिकार मिलना चाहिए? यही सवाल है मेरा बार बार। इसके कई इम्प्लीकेशन होते हैं अगर ऐसा होता है तो। पहला ये हो सकता है कि संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा मिलेगा। महाराष्ट्र अपना मराठी भाषा में रू लिख करके, बंगाल अपना बंगाली भाषा में, तमिलनाडु अपना तमिल भाषा में, या अन्य अन्य राज्य अपने स्थानीय भाषा के हिसाब से प्रतीक को स्वीकार करके सांस्कृतिक विरासत को मजबूत कर सकते हैं भारत की। दूसरा इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि इससे भाषाई विविधता को सम्मान मिलेगा, इससे स्थानीय भाषाओं को संरक्षण और संवर्धन मिलेगा। तीसरा इसका इम्प्लीकेशन है कि राज्यों को आर्थिक स्वायत्तता की भावना उनके अंदर उपजेगी। बजट और सरकारी दस्तावेजों में अपनी भाषा में करेंसी चिन्ह इस्तेमाल करना एक सशक्तिकरण का प्रतीक आप मान सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ अच्छा नहीं होगा, इसके कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशन भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये कि राष्ट्रीय एकता प्रभावित हो सकती है। राष्ट्रीय एकता यानी आर्थिक राष्ट्रीय एकता। अलग अलग मुद्रा चिन्हों से वित्तीय लेन देन में भ्रम की स्थिति बन सकती है। दूसरा इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग पर भी असर पड़ सकता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में एकरूपता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका एक और इम्प्लीकेशन ये होगा कि निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भ्रम पैदा होगा। इंटरनेशनली एक नेगेटिव मैसेज जाएगा। वैश्विक निवेशकों के लिए ये एक अस्थिरता का संकेत बन सकता है। कुल मिलाकर ये बहस सिर्फ एक सिंबल बदलने की नहीं है, बल्कि भारत में भाषा, संस्कृति और आर्थिक नीतियों के तालमेल की है। क्या आपको लगता है कि राज्यों को अपनी मुद्रा का अलग सिंबल अपनाने की पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, या फिर रुपए का जो प्रतीक है इसी को एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में बनाए रखना जरूरी है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसे ही दिलचस्प मुद्दों पर अपडेट पाने के लिए ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।